जय श्री राधे दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग हर साल अमीर की ऊंचाइयों को छूते जाते हैं और कुछ लोग चाहे कितनी भी तनख्वाह क्यों न पाले वहीं की वहीं अटके रहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आज मैं आपके साथ एक ऐसा सच साझा करने वाली हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाओ, लेकिन असलियत कुछ और है। दौलत बनाने का असली खेल इस बात में है कि अमीर लोग क्या खरीदते हैं, बल्कि इसमें है कि कभी क्या नहीं खरीदते। और आज अगले कुछ मिनटों में आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनसे पैसे वाले लोग ऐसे बचते हैं जैसे इंसान कोरोना से भागता है। और कोई हवा में उड़ती उड़ती बातें नहीं है, ये वो छुपे जाल है जो बहुत से ईमानदार, मेहनती और समझदार लोगों को असली अमीरी से कोसों दूर कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां एक आम इंसान अगली बड़ी चीज़ के पीछे भागता है, एक महंगी गाड़ी, ब्रांडेड घड़ी या एक और नया मोबाइल, वहीं वॉरेन बफे जैसे अरबपति उस भीड़ से अलग सोचते हैं। उन्होंने सोच समझकर बचाव की कला में महारत हासिल की है और यही वजह है कि उनकी दौलत वर्षों में नहीं पीढ़ियों में बढ़ती है। और आज मैं वही गुप्त नुस्खे आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिन्हें जानकर आप भी अपने पैसों को बस कमाने नहीं बल्कि बचाने और बढ़ाने का हुनर सीख सकते हैं। लेकिन दोस्त, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। लिस्ट की आखिरी चीज वो है असली गेम चेंजर। शायद अभी आपके घर के बाहर घड़ी आपकी गाड़ी खड़ी हो, शांत दिखने वाली, लेकिन धीरे धीरे अपनी आर्थिक आज़ादी का दम घोंट रही है। और जब आप जानने की अमीर लोग इससे क्यों दूर भागते हैं, तो यकीनन मानिए आप पैसों को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। जो क्या आप तैयार है? क्या आप वो सब जानना चाहते हैं जो अमीर लोग जानते हैं और आदमी अनजान है? चलिए शुरू करते हैं ये अनमोल सफर, क्योंकि जो आप सभी सीखने वाले हैं वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी पूरी माली जिंदगी को पलट सकता है। पहली चीज, दिखावे के लिए महंगे तोहफे। एक चुपचाप गरीब का बुलावा। क्या आपने कभी सिर्फ वहां सुनने के लिए अपना क्रेडिट का ही झोंक दिया है? एक झिलमिलाता तोहफा, एक डिजाइनर बैग, सिर्फ इसलिए ताकि लोग सोचे क्या क्लास है इसकी। लेकिन सुनिए एक कड़वा सच, जब आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए दौलत लुटा रहे हैं, अमीर लोग चुपचाप इस जाल से बचकर जा रहे हैं और वहीं से असली दौलत बना रहे होते हैं। त्योहारों के सीजन में भारत में करोड़ों रुपए सिर्फ गिफ्टिंग पर उड़ जाते हैं। लाखों, हजारों, 2000 तक सिर्फ एक पल ही वाई वाई के लिए। लेकिन जानिए क्या होता है उसके बाद? वो महंगा तोहफा जिसकी चमक ने सबका ध्यान खींचा था, वो कुछ हफ्तों में अलमारी के कोने में धूल फांकता रहता है। और अमीर वो समझते हैं तोहफे दिल से दिए जाते हैं, जो काट कर नहीं। वॉरेन बफे जिनके पास खरबों की दौलत है, वह भी मामूली लेकिन सोच समझ कर दिए गए तोहफे में तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि असली असर पैसों में नहीं, नीयत और अनुभव में छिपा होता है। एक अमीर आदमी की तरह सोचिए, गिफ्ट कोई शोपीस नहीं है, एक अनुभव होना चाहिए। कोई कुकिंग क्लास, एक बुक या कोई खूबसूरत सा बिताया वक्त, ऐसी चीजें इंसान को बदलती है, दिल छू जाता है। और यही फर्क है दिखावे और समझदारी में। लेकिन सबसे खतरनाक बात है, हर बार जब आप दिखावे के लिए खर्च करते हैं, आप सिर्फ पैसे नहीं गंवाते, आप अपनी आर्थिक आजादी का एक एक हिस्सा खो देते हैं। दूसरी चीज, सस्ता फर्नीचर, सस्ते का महंगा सबक। क्या आपको लगता है कि 5000 की पार्टिकल बोर्ड वाली अलमारी खरीदकर अपने पैसे बचा लिया? जरा रुकिए, सुनिए एक ऐसा सच जो आपकी सोच को हिला के रख देगा। अमीर लोग फर्नीचर पर ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन लंबी दौड़ में बहुत कम खर्च करते हैं। कैसे? सोचिए, आपने 5000 की एक सस्ती अलमारी ली, एक साल में वह डगमगाने लगी, उसका रंग उतरने लगा, और फिर अगले 3 साल में आपने वही चीज 3 बार खरीदी, रुपए 15,000 हवा हो गया। और असल में मिला क्या? वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी 35,000 में एक ठोस लकड़ी की अलमारी खरीदता है जो 20 साल तक बिना हिले डुले काम करती है। अब सोचिए कौन असली में पैसे बचा रहा है? अमीर लोग एक गुप्त गणित जानते हैं, यानी हर इस्तेमाल पर कितना खर्चा हुआ। महंगे फर्नीचर की रीसेल वैल्यू भी होती है। कुछ एटिंग टुकड़े तो समय के साथ और भी कीमती हो जाते हैं। कभी अपनी सस्ती अलमारी बेचने की कोशिश की है? 1000 भी मिल जाए तो किस्मत है। अब सोचिए सस्ता कौन पड़ गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह बर्बादी थी, तो अगला सच आपको चौंका देगा। तीसरी चीज, एकदम नई बड़ी और चमचमाती गाड़ियाँ, चलती फिरती तिजोरी की लूट। कभी सुना है नई गाड़ी शोरूम में निकलते ही 20% सस्ती हो जाती है? अब कल्पना कीजिए, आपने रुपए 20 लाख की गाड़ी ली और अगले दिन
ही उसकी वैल्यू 16 लाख हो गया, यानी 4 लाख का नुकसान एक झटके में अमीर लोग करते हैं। वे 2-3 साल गाड़ियाँ खरीदते हैं, 2-3 साल पुरानी गाड़ियाँ खरीदते हैं, क्योंकि उस गाड़ी का सबसे बड़ा घाटा और झेल चुका होता है, और आपको वही कार 40% कम कीमत में मिल जाती है। स्मार्टफोन है ना, अब सुनिए। और राज अमीर लोग सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, ना कि पड़ोसियों को जलाने के लिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल, ज़्यादा बीमा, ज़्यादा सर्विसिंग और ज़्यादा खर्चा। वॉरेन बफे को देखिए, एक सादी सी पुरानी कैडिलैक में घूमते हैं, और वहीं बहुत से लोग जिनकी सालाना कमाई भी बमुश्किल ठीक है 30 लाख की एसयूवी में घूमते हैं और कर्ज के नीचे दबे रहते हैं। चौथी चीज, शानदार डील्स जो असल में आपकी जेब में छेद करती हैं। फ्लैश सेल, सिर्फ आज के लिए 70% की छूट मिस मत कीजिए। ये सब जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। अब सुनिए एक धमाकेदार सच। अमीर लोग इन सेल से ऐसे बचते हैं जैसे सांप से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये डील्स असल में डील्स नहीं होती, ये मानसिक जाल होते हैं जो हमें यह महसूस कराते हैं कि हम कुछ बचा रहे हैं, जबकि हम असल में वो खरीद रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। आपने कभी सोचा है कि ये उल्टी गिनती वाली घड़ी, ये लास्ट फे लेफ्ट का लालच क्यों इतना फेमस है? क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाता है। लेकिन अमीर लोग इससे कैसे निपटते हैं? उनका फॉर्मूला सिंपल है। पहले तय करो क्या करना चाहिए, फिर इंतजार करो उस चीज़ के डिस्काउंट पर आने का, ना कि डिस्काउंट देख कर खरीद लो। फिर सोचो कि इसका क्या करना है। हर बार जब आप 70% की छूट देखकर वो सामान खरीद रहे हैं, आप 30% पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं। छोटा दिखने वाला ये नुकसान सालों में लाखों में बदल जाएगा। एक औसत भारतीय हर साल 20,000 से ज्यादा बिना सोचे समझे खरीदारी में उड़ा देता है। अब जरा सोचिए, अगर यही पैसा आप 10% के ब्याज पर 20 साल के लिए निवेश करते हो तो आपके पास होता है रुपए 10 से 12 लाख। बस 24 घंटे का नियम अपनाइए। कोई चीज़ बहुत ज़रूरी लग रही हो, उस पर सोच के 24 घंटे सो जाइए। देखिए सुबह उठते ही 70% चीज़ें जरूरी नहीं लगेंगी। पांचवी चीज़, वो दिन याद है जब आपका नया फ़ोन हाथ में आया था, कैसा गर्व, कैसा मज़ा। अब वही फ़ोन 1 साल बाद पुराना लगने लगा है। यूँ तो कंपनियां चाहती है यह एहसास आपके फ़ोन से नहीं आ रहा है, यह आ रहा है मार्केटिंग की चाल से, जिसका मकसद एक ही है, आपका बटुआ हल्का करना। आप सुनिए अमीर लोगों का सच। तो तब तक फ़ोन नहीं बदलते जब तक वो सच में काम का न रह जाए। कभी कभी 3-4 साल तक अमीर लोग टेक खरीदते हैं, जो पैसे बनाए खर्च न करवाए उन्हें चाहिए। बिजनेस के उपकरण नहीं कि महंगा फ़ोन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। छठी चीज, बैंक की फीस जो छुपी हुई लूट, ₹250 एटीएम चार्ज, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा ब्याज, कोई फर्क नहीं। बस यही सोच हर साल 30,000 से 50,000 आपकी जेब में निकाल लेती है। यह पैसा आप बैंक को दे रहे होते हैं मुफ्त में, और अमीर लोग वो ब्याज नहीं देते, कमाते हैं। बैंक चार्ज से कैसे बचते हैं? वो ऐसे अकाउंट चुनते हैं जिनमें कोई मेंटेनेंस फीस नहीं। क्रेडिट कार्ड से सिर्फ उतना खर्चा करते हैं जितना महीने चुका सके। कैश बैंक और रिवॉर्ड्स लेते हैं, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं भरते। क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करना सीखिए। बिल नहीं चुका सकते तो खरीदिए ही मत। एक औसत परिवार अगर साल भर के बैंक चार्ज ब्याज और जोड़ दे तो वह शायद रुपए 1 लाख से ज्यादा गंवा रहा होता है, सिर्फ छोटे मोटे चार्ज में। 7वीं चीज, लॉटरी टिकट गरीबों का सपना, अमीरों की हंसी। अगर ये टिकट लग गया तो आपने या किसी जानने वाले ने कभी ये लाइन जरूर बोली होगी। सच में है, लॉटरी एक सपना नहीं, एक जाल है। उसे इसलिए गरीब पर लगाया गया टैक्स कहा जाता है। जितने ही संभावना बिजली गिरने में मरने की संभावना, ज्यादा शार्क के हमले की संभावना, ज्यादा साधु बनने की संभावना, शायद ज्यादा और लॉटरी जीतना करोड़ों में एक है। हर साल लाखों लोग लॉटरी टिकटों पर 5,000 10,000 खर्च कर देते हैं। अगर यह पैसा 20 साल के लिए निवेश किया जाए तो वह बन सकता है 5 लाख। अब फैसला आपका है, सपना खरीदना है या दौलत बनानी है। अमीर लोग लॉटरी में पैसा नहीं लगाते, वो बिजनेस, शेयर या प्रॉपर्टी में लगाते हैं, जहां जीतने की संभावना आपके फैसले पर निर्भर करती है, किस्मत पर नहीं। 8वीं चीज, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल खर्चा बन जाए। अपना घर लेना है, ये सपना हर भारतीय का होता है, लेकिन एक सवाल पूछा है, क्या ये घर मेरे लिए कमाई गई है?
यह सिर्फ किस्तें बढ़ाएगा। वो और इन बजे आज भी उसी घर में रहते हैं। उन्होंने 1958 में लिया था और हम नई नौकरी मिलते ही नई ईएमआई का सपना देखने लगते हैं। असलियत आपका रहने का घर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो है खर्च, ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स और आपकी बाकी आर्थिक आज़ादी का गला घोटने वाला खर्चा। अमीर लोग क्या करते हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो किराया लाए, खर्चा नहीं। दुकानें, प्रॉपर्टी, वो सब जो हर महीने बैंक बैलेंस बढ़ाए। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसी बेवजह के खर्चों का सामान लिया है जिससे बाद में पछतावा के बदला कुछ नहीं हो? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी, किसी और के लिए एक सबक बन सकती है? चलिए मिलकर एक वादा करते हैं कि अब से हर खर्च सोच समझ कर करेंगे ताकि भविष्य सुरक्षित और सुकून भरा हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए और अगर वीडियो जरा भी आपकी सोच को छू जाए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।